हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो हमारा सुंदर सा चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला आज के लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया है, जिस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरणों को लिखना। जिन बच्चों को अभी रासायनिक समीकरण नहीं लिखने आते हैं तो वो प्लीज हमारी तरफ देखें और बोर्ड की तरफ देखें, तो आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा और उम्मीद है आज से आप रासायनिक समीकरणों को लिखना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। तो आइए देखिए बच्चों, जैसे कि हमने रिएक्शन लिया है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, सी बिना बुझा हुआ चूना, या पहला शब्दों में लिख लिया बिना बुझा हुए चूने की, ये कैल्शियम ऑक्साइड की, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है बच्चों। तो कैल्शियम का प्रतीक मैंने Ca लिख लिया और ऑक्साइड का O लिख लिया। इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है। इस 2 की गुणा यहां होगी, इस 2 की गुणा यहां होगी और 2 बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्थात एक सिंगल Ca रहेगा और O रहेगा। जब यानी कि सरलतम रूप में इन्हें लिखा जाता है, इनके गुणांकों को या इनके कोएफिशिएंटों को सरलतम रूप में लिखा जाता है, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएंगे, चाहे ऊपर से काट दीजिए तो एक एक बचेगा, तो एक की गुणा यहाँ, एक की गुणा यहाँ, तो ये CaO बनेगा। इसकी जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल तो हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाए जल को, या हाइड्रेट कहते हैं। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो देखिए बच्चों, यहां से Ca जो होता है और O, और यहां पर H2O जो होता है वो 2 पार्टों में टूटता है, OH माइनस और H प्लस। तो H प्लस ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा तो OH आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? OH आयन बनाएगा। तो 2 OH आयन हो जाएंगे, इसके दोनों के ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा, यानी कि Ca भी अलग हो जाएगा। ठीक है, Ca भी अलग हो जाएगा और O भी अलग हो जाएगा। O क्या करेगा, इस H के साथ जुड़ जाएगा, तो H के साथ जुड़ेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एक, तो ये OH बन जाएगा। OH बन जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज रह गया, और OH हैं कितने? 2 OH हैं, तो अर्थात इस 2 की गुणा यहां हो जाएगी और इस 1 की गुणा यहां हो जाएगी, तो 2 OH होने चाहिए, तो 2 OH यहां बन जाएंगे, तो एरो लगाएंगे, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा सूत्र। तो ये रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड की सिल्वर, बेरियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिए बच्चों, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, फिर हम Ba लिख लेंगे, बेरियम का प्रतीक Ba होता है, क्लोराइड का प्रतीक Cl होता है। क्या होता है? Cl। इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, इस 2 की गुणा यहां, इस 1 की गुणा यहां, तो लिख लीजिए BaCl2 हो गया। एक की गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा, एक लिखने, एक तो वो स्वयं दिखता है,
तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का सूत्र होता है Ag, और नाइट्रेट बहुपरमाणु आयन है, तो इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज, और इसके ऊपर होता है NO3, NO3 के ऊपर माइनस का एक चार्ज। तो इसे एक की गुणा यहां, इसे एक की गुणा यहां। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। AgNO3 रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। बैलेंस रिएक्शन यहां से सीखेंगे कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो बेरियम होगा वो सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देगा। बेरियम जो है वो सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देगा। अब देखिए इसके साथ बेरियम नाइट्रेट के साथ एनी की रिएक्शन हो जाएगी, बेरियम नाइट्रेट कंपाउंड बनेगा। तो इस दो की गुणा यहां हो जाएगी, इस एक की गुणा यहां हो जाएगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा, VaNO3 का होल ट्वाइस, ये बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट हो गया, प्लस द्विस्थापन अभिक्रिया है। अब बचेगा क्या, यहां Cl है, दो Cl हैं। अब Cl की Ag के साथ अभिक्रिया होगी। तो देखिए इसके ऊपर एक चार्ज है, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो एक की गुणा यहां, एक की गुणा यहां। तो सूत्र क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए भैया यहां पर दो Cl है, यहां पर दो नाइट्रेट है, ये दो आए कहां से, NO3। यहां तो एक ही है, तो इसका मतलब इसको दो गुना लिया गया होगा। तो इसको दो गुना लिया गया होगा, यहां पर यानी कि दो गुना सिल्वर नाइट्रेट लिया गया होगा। तो दो Cl है तो दो Ag भी हो गया, तो इसको दो से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से बैलेंस रिएक्शन हो गई। और एक देखिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर दिया करें कि हाँ सर समझ में आया है। आगे रिएक्शन देखिए, देखिए जिंक चूर्ण के साथ या जिंक के साथ जिंक के साथ जिंक के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया है, अभिक्रिया। देखिए बच्चों, जिंक, तो जिंक सिर्फ है जिंक, तो जिंक यहां, ये भाई मार्कर गिर गया, जिंक है तो Zn लिख लिया। फिर देखिए जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर का प्रतीक Cu, और सल्फेट जो होता है वो बहुपरमाणु आयन है। तो सल्फेट का यानी कि बहुपरमाणु आयन का क्या सूत्र होता है, SO4 के ऊपर माइनस का दो चार्ज, माइनस का दो चार्ज, और इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस का। हाँ, कॉपर जो होता है वो दो तरीके का चार्ज होता है, यानी कि प्लस का एक भी होता है, प्लस का दो होता है। तो यहाँ दो है, तो इस दो की गुणा यहाँ, इस दो की गुणा यहाँ, अर्थात पहले ही काट लो, दो से दो कट गया तो एक बचा, एक की गुणा यहाँ, एक की गुणा यहाँ। तो सूत्र बन जाएगा CeO SO4। ये सिर्फ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। देखिए तो ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। जिंक क्या करेगा, विस्थापित यानी कि अपने आप उस जगह पे पहुंच जाएगा और उसको निकाल देगा। तो ये प्रतिस्थापन कहलाता है। तो देखिए ये बन जाएगा ZnSO4, ये ZnSO4 बन गया, और कॉपर विस्थापित हो गया, तो ये रिएक्शन हो गई। तो ऐसे इस तरीके से हम सूत्र लिखेंगे और कैसे बैलेंस करते हैं ये भी हम बता रहे हैं साथ साथ। तो अगली रिएक्शन एक और लिखिए, देखिए बच्चों, अब वो अगली रिएक्शन हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट
कि सोडियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया, अपक्रिया देखिए कैसे बैलेंस करते हैं अपक्रिया। सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक Na होता है बच्चों, और कार्बोनेट का प्रतीक यानी कि कार्बोनेट का सूत्र है, कार्बोनेट बहुपरमाणु का CO3, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस का 1 होता है। इस 2 की गुणा यहां हो जाएगी, इस 1 की गुणा यहां हो जाएगी, यानी कि पूरे CO3 में होगी। तो देखिए सूत्र बनेगा Na2CO3। इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख लिया बच्चों, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, H2SO4। जब H2SO4 के साथ हम क्रिया कराई तो क्या होता है बच्चों, देखिए समझिए। सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील है, तो यानी कि ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यहां से दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर भी 1 प्लस का चार्ज होता है, सोडियम के भी ऊपर 1 प्लस का चार्ज होता है। तो 2 सोडियम है 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों विस्थापित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़िए, देखिए यहां बन गया यानी कि Na2SO4 प्लस, अब यहां से एक हाइड्रोजन यानी कि दोनों हाइड्रोजन इस कार्बोनेट आयन से ऑक्सीजन ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, ऑक्सीजन ले जाएंगे। तो यहां से ऑक्सीजन ले गए तो H2O बन गया, प्लस बचा क्या, जब एक ऑक्सीजन कम हो गया तो CO2 बन गया। CO2 ये खुद ही यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। इसका नाम लिख देंगे सोडियम और सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों हमारी जो रिएक्शनें हैं, हमने जो रिएक्शनें पढ़ाई हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से सामान्य रिएक्शनों को हम कर सकते हैं, और भी रिएक्शन है एक कर लीजिए। जैसे देखिए अगली रिएक्शन लिखी है हमने, यानी कि एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम धातु, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम धातु की भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया। तो भाप के साथ अभिक्रिया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रतीक पता है बच्चों, Al होता है। भाप का सूत्र होता है H2O, भाप हो चाहे जल हो चाहे गर्म जल हो। तो देखिए एल्युमिनियम लिया है प्लस H2O, H2O। अब देखिए इस रिएक्शन को मुझे करना क्या है, इस रिएक्शन में जब कुछ धातुएं जो होती हैं वो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, और भाप के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों बैलेंस करेंगे रिएक्शन, धातु ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम, यानी कि धातु एल्युमिनियम है, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन लिख लिया। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र सही नहीं लिखा है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, धातु ऑक्साइड कहा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र सही नहीं लिखा है। तो इसको बैलेंस करना है, कैसे बनेगा। तो देखिए एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है। तो 2 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां कर दीजिए, 2 की गुणा यहां यानी कि 2 यहां लिख दीजिए और 3 यहां लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा Al2O3। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र सही लिख गया है बच्चों। अब देखिए जब ये सही लिख गया है
तो इधर बैलेंस करना है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन एक है, इधर एक है, इधर 3 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर एक है, इधर 2 है, तो बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे करना है। तो इसका मतलब इसे 3 गुना ले लीजिए। जब 3 गुना लेंगे, यहां पर 3 नहीं लिख सकते, तो H2O, अगर यहां पर 3 लिख देंगे तो H2O का सूत्र नहीं रह जाएगा। तो यहां पर इसको 3 गुना लेंगे तो 3 ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3H, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यानी कि 3H2 क्या निकल जाएगी, यानी कि 3 गुना हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और ये 2 एल्युमिनियम है तो इसको 2 गुना ले लीजिए। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। उम्मीद है सभी बच्चों को जो हमारे द्वारा आज रिएक्शनें पढ़ाई गई हैं वो सभी समझ में आई होंगी। तो यदि बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हम लोगों का भी भला हो सके और हमारा चैनल कुछ ग्रो हो सके। तो दोनों लोगों का भला होगा, हमारा तो प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है। लेकिन जो बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ने को मिलता है तो उन्हें उनके पास शेयर करिए और वो भी इसका लाभ उठाएं।